श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। मेल में बड़ा बल है। प्यारे लोगों, जिसको सुबुद्धि आती है वह संसार में रहते हुए सब सुख पाता है। वैसे तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। त्रेता युग की कथा है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चार भाइयों में अत्यंत मेल था। द्वापर की बात है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों भाइयों में भी बहुत मेल था। रावण और विभीषण में मेल नहीं था। अगर रावण और विभीषण में बेमेल नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता और लंका का राज्य नहीं छूटता। पांडवों में अत्यंत मेल रहने के कारण उन्होंने 100 भाई कौरवों को मार डाला। जो अपने गांव, समाज, देश में मेल रखते हैं वे बड़े से बड़े राज्य को पलट देते हैं। पहले यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। उसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। महात्मा गांधी जी ने उसे मेल के कारण भारत से भगा दिया। इसलिए भाई भाई में मेल से रहो। यह मेल की बात ऐसी प्रबलता रखती है कि बड़े से बड़े काम कर सकती है। जैसे एक बीज बोया जाता है, वह बीज धरती में जाकर सड़ता है, फिर उससे अंकुरण होता है, वह पौधे में परिणत होता है, फिर उससे अनेक बीज होते हैं। उसी तरह जो अपने को देश, समाज के लिए मिट्टी में मिला देते हैं वे बड़े यशस्वी होते हैं। इसीलिए सबको घर घर में मेल से रहना चाहिए। जो दूसरों को देखकर कहता है कि और दुखी होने दो, तो वह स्वयं दुखी हो जाता है। संत मत सिखलाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। ध्यान में मनोलय होता है। मन में अनेक वृत्तियां हैं। ध्यान में उन अनेक वृत्तियों को समेटा जाता है। इन वृत्तियों का सिमटाव होने पर ऊर्ध्व गति होती है। मोटी मिट्टी को समेटो तो वह ऊपर हो जाएगी। पानी को समेटो, वह नल द्वारा बहुत दूर तक चला जाता है। संत मत कहता है कि सब वृत्तियों को समेटो। अपने को ख्याल करो कि इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, तो ख्याल आता है कि मैं अपने अंदर में हूँ। आंखें बंद करने पर पता चलता है कि अंधकार में हूँ। यहीं पर वृत्तियाँ समेटी जाती हैं। यहाँ पर इंगला पिंगला 2 धाराएं हैं। दोनों धाराओं को समेट कर देखो तो वे एक सुषुम्ना हो जाएंगी। जोड़ने में एकता हो जाएगी। पंच विषयों में लगे रहोगे तो छितराए रहोगे। सिमटाव के कारण ऊर्ध्वगति होती है। पूरा सिमटाव कहाँ पर होता है? एक ही एक पर ठहर कर। वह एक बिंदु है। यह बिंदु बाहर में कोई नहीं देख पाता। यह यौगिक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है। जहाँ देखा जाता है वहाँ सुना भी जाता है। दृष्टि योग साधन से साधक ने जो पहले नहीं देखा है वह बिंदु देखता है। जो नहीं सुना है वह अंतर्नाद सुनता है नादानुसंधान की क्रिया से। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़ता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य शरीरों से छूटकर परमात्म स्वरूप हो जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में पढ़ा गया, मन तू मानत क्यों ना मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। यही दशा हो जाती है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब जानत तुम हई होई जाई वाली बात होती है। एक बात और, जिसको अपने ज्ञान में लिया
उसको अपने में ले लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सब कुछ दे दिया। यह घटना सन 1986 ईस्वी के आरंभ की है। एक दिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उन्हीं के शयन कक्ष में तेल लगाने का बिछावन लगाकर स्नान के पूर्व पूज्य गुरुदेव को पूज्य संत सेवी बाबा, पूज्य रामलगन बाबा और मैं तेल लगा रहा था। उस समय पूज्य गुरुदेव पूरब दिशा की ओर सिर रखकर चित्त लेटे, आंखें बंद किए गंभीर मुद्रा में थे। संतों की मौज अत्यंत निराली होती है। उनकी मौज का पार पाना साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत असंभव है। संत की महिमा संत ही जाने, क्योंकि दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। संतों की मौज को कोई बुद्धि बल से नहीं जान सकते हैं। उनकी मौज में आध्यात्मिकता का गंभीरतम रहस्य समाया हुआ रहता है। गुरुदेव की आंखें बंद थीं। मन बहुत दूरगामी होता है। मन को पांख देना नहीं है, फिर भी पल में बहुत दूर चला जाता है और तुरंत लौट आता है। मन हमेशा संकल्प विकल्प करते रहता है। मन ऐसा शैतान है कि कभी अच्छा कभी बुरा चिंतन करता रहता है। मन को वश में करना आसान काम नहीं है। भगवान श्री राम से वशिष्ठ मुनि ने कहा था, हे राम, अगर हमसे आकर कोई कहे कि मैंने समुद्र के पानी पीकर सुखा दिया, तो मैं उनकी इस बात को मान लूँगा। अगर कोई हमसे कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ को अपनी तलहथी पर उठा लिया, तो उसकी यह बात भी मान लूँगा। लेकिन कोई कहे मैंने मन को वश में कर लिया, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। इसी मन के संकल्प विकल्प के चलते नाना प्रकार की वासनाओं की उत्पत्ति होती है, जो नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। योग वासिष्ठ में 2 प्रकार की वासना बताई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतु भूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, वह शुद्ध वासना कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। उच्च कोटि के महापुरुष सभी प्राणियों के मन के संकल्प विकल्प को जानते हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती है। मैं तेल लगाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि जब गुरु महाराज शरीर छोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे आदि बातों को सोच ही रहा था कि इतने में पूज्य गुरुदेव ने मेरी दाहिने हाथ की अंगुली कसकर पकड़ ली और कुछ उच्च स्वर में बोले, कौन है? मैं डर गया और डरते डरते कहा, हुजूर, हमें भगीरथ छेके। मेरी बातों को सुनकर कुछ उच्च स्वर से बोले, तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? दाहिने हाथ की अंगुली तो गुरुदेव कसकर पकड़े हुए थे। मैंने बाएं हाथ को भी दाहिने हाथ में सटाकर कर जोड़ते हुए कहा, जी हुजूर, विश्वास है। इस पर मेरी अंगुली पकड़े हुए ही सहज भाव में बोले,
अच्छा विश्वास है तो जाओ, तुमको सब कुछ दे दिया। यह कहकर अंगुली छोड़ते हुए स्नान कराने का आदेश हुआ। आदेश पाकर मैंने गुरुदेव को गोद में उठाकर स्नान घर ले गया और वहाँ कुर्सी पर बैठाया। फिर वहाँ तीनों ने मिलकर गुरुदेव को स्नान करवाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।